हे गाइज, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो और 13 मार्च को जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन आपने अच्छे से कर ली है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और आपकी जो प्रिपरेशन है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर अटेम्प्ट जब आप करते हैं तो कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको मैं बताऊंगी जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर हॉल में जब आप जाओगे तो जब आपको पेपर दिया जाएगा, सबसे पहला काम आपको पेपर को चेक करने का है कि आप अपना पेपर चेक कर लें कि कहीं से कटा फटा तो नहीं है या फिर मिस प्रिंट तो नहीं है। सबसे पहला काम ये है। मान लो मोस्टली नहीं होता, पूरा आपको अप टू डेट सही पेपर ही मिलेगा, लेकिन इन केस यदि हो तो आपको इन्विजिलेटर को बताना है और इन्विजिलेटर को बताकर वो क्वेश्चन पेपर आपको चेंज करा लेना है। दूसरा काम आप ये करोगे कि आप जब अपना पेपर चेक कर लो कि कोई कटा फटा नहीं है, मिसप्रिंट नहीं है, उसके बाद पेपर के जो नंबर हैं वो और OMR शीट के नंबर दोनों को मैच करोगे। दोनों नंबर सेम होने चाहिए। दोनों नंबर सेम है, उसके बाद आपको स्टार्ट कर देना है और उसके बाद आपको शुरू करना है पेपर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन काफी लोगों ने पूछा है कि मैम हिंदी, इंग्लिश और जीके तीनों के 50-50 क्वेश्चन आएंगे, तो हम सबसे पहले कौन सा पोर्शन करें? मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूं कि मैं कौन सा पोर्शन करती हूं। मैं एग्जाम में वही पोर्शन सबसे पहले करती हूं जो मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रोंग है, जो मेरा प्लस पॉइंट है। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि जो सीक्वेंस में जैसे आ रहे होते हैं वहीं से शुरू कर देते हैं। मान लो शुरुआत अगर जीके से हो रही है तो जीके से शुरुआत कर देंगे, शुरुआत अगर इंग्लिश से हो रही है तो इंग्लिश से। लेकिन मैं पर्सनली आपको बता रही हूं कि मैं उसी पोर्शन से शुरुआत करती हूं मेरे पेपर की जो मेरा प्लस पॉइंट है, जिसमें मुझे पता है मेरे 50 में से 48 या 47 क्वेश्चन तो सही होंगे ही होंगे। तो आपको भी ऐसा ही करना है। हिंदी, इंग्लिश और जीके में से जो पोर्शन, जो सब्जेक्ट आपका प्लस पॉइंट है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उससे शुरू करो। आप उससे शुरू करोगे तो उसके दो बड़े फायदे होंगे। पहला तो ये कि जब आप उस पोर्शन से स्टार्ट करोगे तो आपको स्टार्टिंग में ही, क्योंकि आपका वो जो सब्जेक्ट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपको उसके क्वेश्चन आएंगे, तो उसके क्वेश्चन आपको आते जाएंगे। तो इनिशियल स्टेज पे ही, मतलब शुरुआती टाइम में ही क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाओगे। क्योंकि एग्जाम में शुरुआत की जो 20 मिनट की परफॉर्मेंस है ना, वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर शुरुआती 20 मिनट में हमारा दिमाग खराब हो गया और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गए जो हमें आ ही नहीं रहे होते हैं, तो हम क्या होते हैं, होच पोच हो जाते हैं। शुरुआत की 20 मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको वही पोर्शन सबसे पहले लेना है जो आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि शुरुआत में आपको क्वेश्चन आते जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा तो क्या होगा, आप सेल्फ मोटिवेटेड होंगे और वो जब पोर्शन आपका पूरा होगा तो उसमें आपको सारे क्वेश्चन आएंगे या पढ़े हुए आएंगे, तो आपको ये लगेगा कि हाँ यार, पेपर तो इजी ही है। अगर अब हमारे माइंड में ये आ जाता है कि पेपर तो इजी ही है, हमारा जो माइंड है ना वो डबल वर्क करने लग जाता है, बहुत शार्प तरीके से और ज्यादा काम वो करने लग जाता है। दूसरी चीज ये, अगर आप जिस सब्जेक्ट पे आपकी ज्यादा कमांड है उसको आप स्टार्टिंग में ले लोगे तो क्या होगा, दूसरा फायदा उसका ये होगा कि जब तक वो पोर्शन आपका खत्म होगा, उसके 50 क्वेश्चन कंप्लीट करोगे, उसके 50 क्वेश्चन आप बहुत कम टाइम में कर लोगे। तो जब आप टाइम देखोगे तो आपको लगेगा वाह यार, अभी तो इतना टाइम बच रहा और मैंने तो बहुत जल्दी निपटा लिया। ये चीजें साइकोलॉजिकल फैक्ट होते हैं, सभी ह्यूमन बीइंग्स में होते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझ में है, आप उसमें है, आप में नहीं है, सभी ह्यूमन बीइंग्स में है। एग्जाम का प्रेशर भी सभी पे होता है, किसी पे कम, किसी पे ज्यादा, लेकिन होता सभी पे है। क्योंकि जब हम हॉट सीट पे बैठते हैं ना,
तो जो हॉट सीट पे बैठता है ना, उसी को पता है कि एग्जाम का प्रेशर क्या होता है। लेकिन उस प्रेशर में हमें उस प्रेशर को ओवरकम करना है, ना कि उसको अपने ऊपर हावी होने देना है। तो आपको जो सब्जेक्ट पे, जिस सब्जेक्ट पे आपकी सबसे ज्यादा पकड़ हो, उसी से शुरुआत करनी है। OMR शीट लास्ट में फिल करनी है। अब कई लोगों के साथ क्या होता है कि पेपर करने में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि टाइम नहीं देखते, और लास्ट में जब 5 मिनट बचते हैं तब पता लगता है यार टाइम हो गया, मैंने तो OMR शीट फिल नहीं की। और फिर वो जल्दबाजी में लगते हैं फटाफट, और फटाफट भरने के चक्कर में क्या होता है, C ऑप्शन भरना होता है वहां D भर देते हैं, B भरना होता है वहां A भर देते हैं। जो उनके सही क्वेश्चन होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। एक्चुअल बात बता रही हूं मैं, एक्चुअल बात, क्योंकि मेरे साथ जब मैंने शुरुआत किया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना, तब मैं ऐसे ही करती थी, और एक बार मेरे साथ हुआ था। उसके बाद मैं ये करती हूं कि जैसे मान लो आपके पास 2 घंटे रहेंगे, 2 घंटे में से कोशिश करिए कि आधा घंटा पहले आप OMR शीट फिल करना स्टार्ट कर दो। आधा भी नहीं तो कम से कम 20 मिनट पहले ही। मान लो 150 क्वेश्चन है और आपके 1 घंटे और 40 मिनट में आपके 140 क्वेश्चन ही हुए हैं, लास्ट के 10 क्वेश्चन रह गए। एक बार उनको छोड़ दो, एक बार के लिए उनको छोड़ दो, 20 मिनट रह गए हैं तब। और आपको क्या करना है, एक बार जो आपने 130 या 140 क्वेश्चन जितने भी किए हैं उनको OMR शीट में फिल कर लो, ठीक है। फिर लास्ट में, क्योंकि OMR शीट फिल करने में इतना ही 15-20 मिनट ही लगते हैं, 15 मिनट में निपट जाते हैं, क्योंकि 150 क्वेश्चन ही तो फिल करने हैं। उसके बाद जो बचे हुए 10 क्वेश्चन हैं वो करके और उसमें फिल करें, अच्छे से फिल करें। तो टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखना जब आप एग्जाम दे रहे हो तब। टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो टाइम रहते ही आपको देख लेना है और OMR शीट फिल कर लेनी है। एक चीज ये कि कई जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि मैम पूरे 150 क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, तो जो क्वेश्चन हमें नहीं आए उसमें तुक्के कैसे मारें, उसकी भी मैं आपको ट्रिक बताती हूं। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है कि फॉर्मूला ऑफ एलिमिनेशन। जब आप किसी क्वेश्चन का सही ऑप्शन नहीं पकड़ पाओ, तब आप उन ऑप्शन में से गलत ऑप्शन ढूंढना शुरू कर दो, मतलब गलत ऑप्शन को एलिमिनेट करना शुरू कर दो। कब? जब आपको उसका सही आंसर नहीं पता हो। आपको सही आंसर नहीं पता तो उसमें से गलत ऑप्शन को एलिमिनेट करो। जनरली ऐसा होता है कि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं कि नहीं यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, जब 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं ना, तो जब बाकी के जो 2 बचते हैं उनमें से सही ऑप्शन को चूज करना हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है और उनमें से तुक्का मारना थोड़ा इजी हो जाता है। क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उनमें तुक्के तो मारने ही मारने हैं। कईयों को 130 आएंगे, 20 क्वेश्चन नहीं आएंगे, कईयों को 140 सही होंगे, 10 नहीं आएंगे, तो उनमें तुक्के मारने हैं, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो तुक्के मारने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसमें उसके 4 ऑप्शंस जो हैं उनमें से गलत ऑप्शन को ढूंढो और उसको एलिमिनेट करो, और लास्ट में जो 2 या 3 बचते हैं, 2 बचते हैं, उनमें से किसी एक पे आप थोड़ा सा सेंस लगाओ। जो कुछ आपने पढ़ रखा है उसको थोड़ा सा यूज करो कि यार ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, फिर लास्ट में आप उस पे टिक कर दो। कई लोग ये सोचते हैं कि यार 1 2 3 4 10 जहां आएगा उसी के टिक कर दूंगा। तुक्के मारने में भी थोड़ा सा दिमाग की जरूरत होती है। जब भी आप पेपर करना स्टार्ट कर रहे हैं तो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं सही फर्स्ट राउंड में उन्हीं को करना है। फर्स्ट राउंड में ऐसा नहीं है कि यार मैंने 8 क्वेश्चन कर लिए और 9वां क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा लेकिन मैं अटक गया। अटकना नहीं है, हमारी जो गाड़ी है ना उसको चलते देना है। 2 घंटे में उसको चलते ही देना है। फर्स्ट राउंड में अगर आप 90वें क्वेश्चन पे अटक गए ना, आपको लग रहा है यार ये नहीं आ रहा, उसको छोड़ दो वहीं पे। क्योंकि अगर आप फर्स्ट राउंड में ही तुक्के मारने लग जाओगे तो आपका दिमाग जो है ना वो तुक्कों में ही फंस जाएगा। फर्स्ट राउंड में तुक्के नहीं मारने हैं। भले ही 10 में से 8 क्वेश्चन आए, 7 क्वेश्चन आए, तो फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनको करते जाना है, 150 प्रश्न तक पहुंच जाना है। फिर फर्स्ट राउंड में आपने जो क्वेश्चन कर लिए
उनको OMR शीट में फिल कर देना है और फिर सेकेंड राउंड स्टार्ट करना है। उसमें जो जो नहीं आ रहे थे उन पे तुक्के आप मारते जाओ। तुक्के कैसे मारोगे अभी मैंने आपको बता दिया। टाइम रहते OMR शीट में फिल करना स्टार्ट कर दें। कम से कम 20 मिनट लेकर चलें कि मैं 20 मिनट बचाकर रखूंगा OMR शीट फिल करने के लिए। तो ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको पेपर अटेम्प्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो लर्न विद रजनी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए